श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। आज एक बार फिर से रात्रि को रूबरू होने के लिए हम आपके समक्ष एक विषय लेकर आया हूं। विषय मेरा है कि व्हाइट कोट मॉड्यूल, सफेद कोट पहने वो विश्वास के काबिल वो लोग जिनको भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता था, क्योंकि वो पेशा ही एक ऐसा है जिस पर हर वो शख्स अपनी उस समय जब वो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, जब वो भयंकर बीमारियों से जब ग्रस्त होता है, तो वो आदमी एक ही शख्स पर भरोसा करता है, वो है डॉक्टर। यानी कि जब मैं यूं कहूं कि अगर भगवान के बाद कोई भी आदमी अपनी कठिन परिस्थितियों में, अपनी कठिन जटिल समस्याओं में जब ग्रस्त होता है बीमारियों से, तो उसका जो विश्वास है वो उस शख्स पर है जो व्हाइट कोट पहने हुआ है। जबकि मैं सबके लिए इस तरह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए वो बात कर रहा हूं कि वो समाज में अपना एक विश्वास बना चुका वो व्हाइट कोट, जिस पर पूरा समाज विश्वास करता है, जिसके कहने के ऊपर बस समय को एक सेकंड भी इधर से उधर नहीं होने देता। क्योंकि अगर उस व्हाइट कोट ने ये कह दिया कि आपको 5:10 पे ये दवाई लेनी है, आपको खाली पेट ये दवाई लेनी है, दुनिया इधर की इधर हो जाए, मगर वो शख्स उस आदमी पर भी विश्वास करता है जो शख्स व्हाइट कोट पहनकर आदमी की सेवा जो है वो निस्वार्थ होकर करता था। मगर आज जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट में आपने देखा कि वो व्हाइट कोट में शामिल वो 5 लोग, जिन लोगों ने इस पेशे को बदनाम कर दिया, जो समाज में अपना एक अहम रोल और अहम विश्वास बनाकर लोगों की सेवा के लिए तत्पर था। बात करना चाहूंगा कि दिल्ली ब्लास्ट में जो मास्टरमाइंड था, उस मास्टरमाइंड डॉक्टर के साथ जो उसकी सहयोगी शाहीन थी, जिसने आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के कहने के ऊपर उनसे मिलकर इस तरह का कृत्य किया कि पूरी इस कौम को यह वो शर्मिंदा करके रख दिया। आखिरकार ये पढ़े लिखे जो नौजवान, क्या कारण रहता है कि इस तरह के कार्य में जो लिप्त हो जाते हैं? सबसे बड़ा कारण मैं अगर बात कहूं तो यह भी हो सकता है कि ये विशेष समुदाय, ये लोग जहां तो मनी लॉन्ड्रिंग में या पैसे के लालच में, या जो इनके दिमाग में वो शैतान भरा होता है, जिसकी खातिर ये उस ऐसे कृत्य के काम में शामिल हो जाते हैं जिससे पूरी कौम जो है वो इनकी बदनाम हो गई है। आज हर वो व्हाइट कोट, चाहे वो विशेष समुदाय का हो या किसी भी समुदाय का हो, जरूर कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। और शक के दायरे में भी किसके है? जिन लोगों पर उनका सबसे ज्यादा विश्वास था, जो लोग इनको देखते ही अपनी आधी बीमारी को ये समझते थे कि अगर कोई भी डॉक्टर इनके साथ हंसकर बात कर लेगा तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो उनकी बीमारी जो है वो खत्म हो चुकी है। कैंसर से पीड़ित वो शख्स, जिस शख्स को इन्होंने कहा था कि जिंदगी बहुत लंबी है और ये जिंदगी जीने के लिए आपको हंसना और मुस्कुराना पड़ेगा, और उस व्हाइट कोट वो विश्वास जो इन्होंने बनाया हुआ था, उसके कहने पर चाहे उसे कितनी भी दर्द थी, वो हंस हंस कर अपनी जान तो दे गया, उसकी मृत्यु जरूर हो गई, और कभी भी उसने इसकी बात को नहीं रोका। ये एक बात उस मरीज की है। आखिरकार इस पेशे को जिस समाज में सबसे ज्यादा विश्वास बनाया हुआ था, कुछ लालची लोगों की वजह से, वो लोग जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं,
उसकी वजह से ये पेशा बदनाम हुआ। और वो लोग भी जो जीते जाते लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, वो गरीब लोग जिनके लिए जो महंगी से महंगी दवाइयां और महंगी से महंगे टेस्ट इसलिए रख लेते हैं क्योंकि इनके पास जो है वो कमीशन आती है। आखिर समाज में अपना विश्वास बना चुका जो पेशा, वो वाइट कोट मॉड्यूल आखिर क्यों ध्वस्त होता जा रहा है? आखिर जितनी भी आतंकवादी संगठन है, जितनी भी इनकी तंजीमें हैं, ये उन पर सबसे ज्यादा अटैक और उनको सबसे ज्यादा अपने जाल में फंसाने के लिए आगे आ रही हैं जो पढ़ा लिखा नौजवान है। आतंकवादी घटना में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसी केस में वो एक शख्स जो कश्मीर का रहने वाला था, उसको आज जब पकड़ा तो उसके फादर का ये कहना था कि सब लोग ये कहते थे कि तुम्हारा बेटा जो है वो आने वाले दिनों में आईएएस बनेगा। जब उसको पता चला कि वो आतंकवादी घटना में शामिल है तो उस शख्स ने अपने ही मोटरसाइकिल से तेल निकालकर अपने आप को आग लगा दी और हॉस्पिटल जाने तक उसने अपना दम भी तोड़ दिया। ये बात है उस कश्मीर के नौजवान की जो दिल्ली ब्लास्ट के साथ जुड़ा हुआ था। आखिर ये लोग ऐसे मामलों में क्यों आते हैं? क्यों इनको पैसे की इतनी भूख है? आखिर क्यों ये इस हिंदुस्तान को गजवा हिंद बनाना चाहते हैं? ये तो बात थी वाइट कोट मॉड्यूल की जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ। समाज में अपनी पैठ बना चुका वो वाइट कोट जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता था, आज वो संदेह के घेरे में है। और इसी के साथ आज एक और बात मैं कहूंगा, जो आज एक बैठक हुई, बैठक में जब विधायक ने बोला, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी इलेक्शन जो थी वो 3 चीजों के ऊपर थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हर घर से वो कोशिश करेंगे और उनकी कोशिश भी जारी थी कि वो नशे को भगाएंगे। इसके ऊपर आज उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, हो सकता है कि उन्होंने सर्वे किसी चीज को लेकर किया होगा, कि अपने 1 साल के कार्यालय के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाइट कॉलर हैं और उनकी शाह पर जो है वो कटरा में नशा बिक रहा है। अगर वो वाइट कॉलर लोग की शाह पर नशा बिक रहा है तो ये वाइट कॉलर लोग वो भी समझ लें कि ये इस नशे की चपेट में कभी भी उनके बच्चे भी आ सकते हैं। आप सब लोग, एक बैठक में मैंने भी ये कहा था कि हम सब लोग कसूरवार हैं, क्योंकि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पत्रकार हो, जब तक हम मिलकर समाज के लिए काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम नशे की जड़ से कभी नहीं उठा सकेंगे, कभी भगा नहीं सकेंगे। आज हर वो बाप, हर वो पेरेंट्स वो तरसा हुआ है इस चीज को लेकर कि उसका बच्चा जवान हो रहा है, कहीं वो बच्चा जो है वो नशे की लत में ना पड़ जाए, चाहे वो कम पड़े, चाहे वो काम काज पे कम जाए, और उसको सांसें जो है वो अटकी रहती हैं कि उसका बच्चा जो है कहीं नशे की लत में ना लग जाए, वो जीते जी मर ना जाए, क्योंकि उसका नौजवान बेटा जो है वो इस गिरफ्त में आ सकता है। क्योंकि नशा जो है वो इतना फैल चुका है कि उसके ऊपर कंट्रोल करना जो है बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि वाइट कोट मॉड्यूल के ऊपर जो एक विश्वास लोगों ने बनाया हुआ था, वो विश्वास उस समाज में सबसे बड़ा विश्वास था, क्योंकि भगवान के बाद अगर दूसरी बार किसी को पूजा जाता था वो डॉक्टर था। अगर अपनी बीमारी के वक्त अगर लोग भगवान को याद करते थे कि भगवान इस बीमारी से हमें बचा ले, और बचाने वाला वो वाइट कोट डॉक्टर था जो लोगों को बचाता था। और बात कहूंगा वो वाइट कॉलर्स की, वाइट कॉलर्स वो सफेद कॉलर, मगर उसके पीछे छुपी हुई वो काली बेड़े जो समाज को गंदा कर रही हैं। अगर आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में तो आप भी जरूर सामने आए, और सामने आकर आप बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें, पुलिस की मदद करें। और यहां तक आज विधायक ने कहा कि बहुत ही जल्द वो खुलासा होने वाला है कि वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से कटरा में जो है वो नशा बिक रहा है। वाइट कोट और वाइट कॉलर के बीच में आज का जो मेरा विषय था, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं कि ये विषय
बिल्कुल ठीक था। एक तरफ वो लोग जिनका सबसे ज्यादा विश्वास था उन लोगों पर, वो अपना वर्चस्व कायम रखने में कहीं ना कहीं दुश्वार हो रहे हैं, और शहर के वो व्हाइट कॉलर लोग वो भी समझ लें, क्योंकि समय हमेशा से परिवर्तन होता है। तो उस परिवर्तन में अगर कहीं आप लोग फंस गए तो आप व्हाइट कॉलर की जगह काली बेड़े बन जाओगे। इस समाज को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए आप जरूर आगे आए, और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में जरूर जानकारी दें, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आपको कहीं नहीं जाना है। और पुलिस को आप गुप्त सूचना भी देते हो तो वो सूचना कभी लीक नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि व्हाइट कोट और व्हाइट कॉलर के ऊपर लोगों का विश्वास है, उस विश्वास को कामयाब रखिए। कुछ लालची लोगों की वजह से और कुछ ऐसे रिश्तों की वजह से आप इस अपने वर्चस्व को कायम रखें, इसे खराब ना होने दें। ऐसे ही विषय लेकर मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय माता दी।